हाईकोर्ट फंस गई आतिशी की हरकतों से संकट में केजरीवाल की कुर्सी। टैंकर माफियाओं की खुली पोल, पुलिस की सख्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी में उथल पुथल मची हुई है, बहुत बड़ा सियासी संकट आने वाला है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में जल्द संकट केजरीवाल की कुर्सी पर भारी पड़ रहा है और आम आदमी पार्टी कोर्ट के चक्कर काटने, बीजेपी को घेरने के बजाय कुछ हल नहीं निकाल पा रही है। न टैंकर माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है और न ही पानी के लिए कोई इंतजाम किए जा रहे हैं। स्थिति तो ये हो गई है कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए दिन रात भीषण गर्मी में सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। इतिहास में पहली बार होगा जब राजधानी दिल्ली इतनी बुरी तरह पानी की मुसीबत से जूझ रही है और भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और तो और जो सरकार टैंकर माफियाओं पर नकेल कसने की बात कहकर सत्ता में आई थी, शीला दीक्षित को जमकर घेरा गया था। आज हालत देखिए, टैंकर माफियाओं की वजह से बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली की हालत खराब हो रही है, जिसको लेकर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल सरकार पर भड़क गया है, बल्कि हाई कोर्ट ने भी आपके मंत्रियों की हालत खराब कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, यदि आप सरकार टैंकर माफियाओं से नहीं निपट सकती है तो अदालत दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के लिए कहेगी। यदि दिल्ली वालों को टैंकर से पानी पहुंचाया जा सकता है तो पाइपलाइन से क्यों नहीं। दरअसल केजरीवाल की हरकतों पर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई, बल्कि हाई कोर्ट भी भड़क गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार बार बार हाथ खड़े कर हरियाणा सरकार को ही पानी की कमी के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि टैंकर माफियाओं पर ना तो नकेल कसी जा रही है, ना ही पाइपों से पानी पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है। टैंकर माफियाओं पर आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दी है। इसमें टैंकर माफियाओं की तत्काल जांच की मांग की गई है। हमने पुलिस में शिकायत की है। हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्ष्य दिए थे कि मुनक नहर से ककोरी के बीच में पानी की चोरी वाटर टैंकर माफिया द्वारा की जाती है। उन साक्ष्यों के साथ कुछ और एविडेंस भी है जो हमने पुलिस को दिए हैं और बताया है कि जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है, टैंकर माफिया बढ़ा है। टैंकर माफिया को चोरी करने की छूट दी गई है। वो बिना प्रशासन की मदद के, बिना सरकार की मदद के संभव नहीं था। अब पुलिस अपना काम करेगी। सर, कहाँ से आपको लगता है कि जो सरकार इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, सीधा अगर जल बोर्ड के ज्यूरिडिक्शन में, दिल्ली सरकार के ज्यूरिडिक्शन में मुनक नहर की कनाल आती है और वहाँ से जो पानी जा रहा है और वहाँ से अगर वाटर टैंकर माफिया चोरी कर रहा है तो किसका काम है? जल बोर्ड का काम है उसे रोकना। तो जल बोर्ड किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है। क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? नहीं, आश्वासन नहीं, पुलिस ने हमारी शिकायत ले ली है। मुझे लगता है कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी। तो बीजेपी की तरफ से भी टैंकर माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, क्योंकि सवाल यही है कि जब दिल्ली में हरियाणा की तरफ से पानी रोकने पर पानी की कमी हो रही है तो टैंकर माफियाओं को कहां से पानी मिल रहा है? क्योंकि टैंकर माफिया लोगों को पैसों में पानी बेच रहे हैं, अपनी तिजोरी भर रहे हैं और कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार संकट से निपटने के बजाय उन्हें बढ़ावा दे रही है को लेकर के। और ये कहते थे कि हम सत्ता में आते ही इनके ऊपर एफआईआर करेंगे, टैंकर माफिया है। आज उसी टैंकर माफिया का हिस्सा आम आदमी पार्टी के नेता हैं। दिल्ली के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है। जितना पानी दिल्ली के लोगों को चाहिए उससे ज्यादा पानी दिल्ली को मिल रहा है। हरियाणा और यूपी भी जितना डेजिग्नेटेड वाटर है उससे ज्यादा पानी दे रहे हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल के लिए कहा कि आप लगभग 150 क्यूसेक पानी दिल्ली को दीजिए। पानी की कमी नहीं है, कमी है इनकी इच्छा शक्ति की, कमी है ईमानदारी की। इनके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली प्यासी है, इनकी नॉन प्लानिंग के कारण दिल्ली प्यासी है, इनकी नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन दिल्ली प्यासी है। ये लोग अब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि बड़े बड़े पाइप्स की लीकेज डेलिब्रेट है। वहां से लीकेज से टैंकर माफिया पानी भरता है, फ्री में पानी लेता है, आगे हजारों रुपए में बेचता है। तो दिल्ली की सरकार इस बात के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उनको, जो दिल्ली की जल मंत्री हैं, उनको इस बात के लिए इस्तीफा देना चाहिए, मानना चाहिए। सिर्फ संज्ञान लेने से काम नहीं होगा कि टैंकर माफिया हमें पकड़ में आया है, हमें समझ में आया है, हम सोचेंगे, हम करेंगे। इस बात से बाहर आकर के दिल्ली की जनता को साफ पानी पीने का इन्हें देना चाहिए।
वहीं जब टैंकर माफियाओं के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार घिरी तो आतिशी ने तुरंत सफाई पेश की, लेकिन अपनी सफाई में भी वो कहीं ना कहीं टैंकर माफियाओं को बचाती नजर आई। कहा कि अगर टैंकर माफियाओं पर नकेल कस भी दी गई तो कितना पानी बचेगा, बहुत कम। सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर्स का भी इशू उठाया था और उस पर भी डिटेल्स हमने फाइल की हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज के दिन में दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा है, वो दिन में 6 से 8 ट्रिप करते हैं। इतना मैसिव टैंकर नेटवर्क भी मात्र 4 से 5 mgd पानी का प्रयोग करता है। तो इलीगल टैंकर्स बिल्कुल रोकने चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें रोकेंगे भी तो आप आधा mgd पानी बचा लेंगे, आप पौना mgd पानी बचा लेंगे, आप शायद 1 mgd पानी बचा लेंगे, लेकिन जो 40 mgd पानी की कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। उसको पूरा किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर हमें यमुना में वजीराबाद पौंड पर और मुनक कनाल में पानी मिले। ये वही आतिशी हैं जिन्होंने अब जल संकट पर अलग ही तरह की राजनीति शुरू कर दी है। पानी की किल्लत पर जैसे ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए, वैसे ही आतिशी ने घिनौनी राजनीति शुरू कर दी। उल्टा एलजी को घेरने के लिए ही आरोप लगाने बैठ गई कि एलजी साहब ने उन्हें गालियां दी हैं, गलत गलत बातें कही हैं। खैर, अब आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगाएं, चिल्लाएं, माहौल बनाएं। दिल्ली के संकट पर केजरीवाल फंस चुके हैं और ये संकट उनकी कुर्सी के लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जल्द ही इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जिस हिसाब से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, जल संकट पर सख्ती दिखाई दी है, उससे तो केजरीवाल की कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दिल्ली के जल संकट पर सामने आ रही तस्वीरों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।